300 मिलीमीटर की बारिश ने लाहौर को डबो दिया। 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गलियां नदी नालों में बदल गईं, अंडरपास तालाब में तब्दील हो गए। सड़कों ने दरियाओं का रूप धार लिया। नहर लाहौर सड़क पर बहने लगी। पानी केनाल रोड पर आ गया। गाड़ियों को धक्के लगाने की नौबत आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। मिस्री शाह में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी और उनका बच्चा जाम बहक। बागबानपुरा और चुंगी अमरसदू में 3 अफराद करंट लगने से जान से गए। एक बच्चा पानी में डूबकर जाम बहक हो गया। कई इलाकों में तार टूटने और पोल गिरने से बिजली बंद। रात को बारिश का एक और स्पेल बरसने का इम्कान है। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी घरों में बिन बुलाया मेहमान बनकर बैठ गया। शादबाग की चाइना स्कीम और शाह जमाल ताजपुरा के इलाकों में पानी घरों में दाखिल। जेल रोड, जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग और मॉडल टाउन में भी पानी का राज। नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी पानी ने डेरा डाल लिया। मारूफ अदाकारा नादिया जमील ने अपने घर की वीडियो भी शेयर कर दी। हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। कहा वालिदा घर पर अकेली हैं और कहीं निकल नहीं सकती। बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें लाने के लिए भाई को सीने तक पानी से गुजर कर जाना पड़ा। शहर के कुछ इलाकों में कश्तियां चल गईं, कहीं मछलियां सड़कों पर आ गईं। इतने थोड़े स्पेल में इतनी ज़्यादा बारिश पिछले डिकेड्स में नहीं हुई, तो उसको इतनी जल्दी निकालना आई थिंक काफ़ी बड़ा मिशन था। इन सारे लोगों ने मिल के जो ये ऑपरेशन किया है और अभी भी कर रहे हैं सारे के सारे मिल के। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन, सर्कुलर रोड, उर्दू बाजार, इस्लामपुरा का दौरा। बारिश के पानी की निकासी के इंतजाम का जायजा लिया। शहरियों से मुलाकातें की, उनकी शिकायत सुनी। हरबंसपुरा अंडरपास का दौरा करके पानी की जल्द निकासी की हिदायत की। करंट लगने से अम्बात पर कहा इंस्पेक्शन टीम पता करेगी कि अम्बात लेस्को की गफलत से हुई या वजह कुछ और है। वज़ीर आज़म ने करंट से होने वाली अम्बात पर इंक्वायरी और बिजली के तार टूटने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में नए वजीर आला का इंतखाब रोक दिया गया। सुप्रीम एपीलेट कोर्ट ने हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। स्पीकर को 72 घंटों में वजीर आला के इंतखाब के लिए नया शेड्यूल जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त PTI के नाराज रुकने असेंबली हाजी शाह बेग ने दायर की थी। दरख्वास्त में कहा गया था कि वजीर आला के हटने के 72 घंटे बाद इलेक्शन कराना कानूनी तकाजा है। स्पीकर ने इस मुद्दत से पहले ही इजलास तलब कर लिया जो गैर कानूनी है, इसलिए इजलास मुलतवी करने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस ने स्पीकर से इस्तफसार किया कि इतनी क्या इमरजेंसी थी कि आपने इतनी जल्दी में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया, जबकि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है। वजीर आला के इंतखाब के लिए आज स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाया गया था। इजलास के लिए अरकान से पहले पुलिस GB असेंबली पहुंच गई। असेंबली स्टाफ और सहाफ़ियों को बाहर निकाल दिया। खदशा था कि PTI अरकान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। PTI के कुछ अरकान पर लाहौर और इस्लामाबाद में मुकदमात दर्ज हैं। IG पुलिस गिलगित बल्तिस्तान दार अली खान खटक तब्दील। अफजल महमूद भट्ट IG पुलिस गिलगित बल्तिस्तान तैनात। गिलगित बल्तिस्तान का नया वजीर आला कौन होगा? 33 के ऐवान में 17 की हिमायत हासिल करने के लिए नंबर गेम शुरू हो गया। PTI के नाराज रुकन हाजी गुलबर खान का 3 नाराज अरकान को साथ मिलाने का दावा। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है कि रियासती मशीनरी के बदतरीन इस्तेमाल से अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का हदफ है। मुंतखब अरकान की गिरफ्तारी और हॉर्स ट्रेडिंग से अवामी मैंडेट पर डाका डालने का मनसूबा है। साजिशी अनासिर कम अज़ कम 7 रोज़ तक असम्बली इजलास रुकवाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में PTI का हुकूमती इत्तेहाद 23 अरकान पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी के 4, नून लीग के 3, JUIFA और 1 आज़ाद रुकन समेत कुल 9 अरकान अपोजिशन का हिस्सा हैं। PTI के हाजी गुलबर खान अगर 3 साथियों समेत अपोजिशन के साथ मिल भी जाएं तब भी अपोजिशन को 17 का नंबर पूरा करने के लिए 4 नए अरकान की हिमायत दरकार होगी। PTI ने राजा आज़म, पीपल्स पार्टी ने अमजद खान और नून लीग ने मोहम्मद अनवर को वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद किया है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि सरमायाकारी में सहूलतकारी की खुसूसी काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में आर्मी चीफ भी शरीक हुए। पाकिस्तान में सालाना गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी $1.5 अरब है। CPEC के तहत $28 अरब तक की सरमायाकारी आ चुकी।
CPEC से पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना। गुज़िश्ता हुकूमत ने जहां दीगर शोबों को तबाह किया, वहीं CPEC भी निशाना बना। अब दुनिया का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो रहा है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर का 24वां यौम शहादत। कोर कमांडर पेशावर ने स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ और कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज भी कोर कमांडर के हमरा थे। पाक फौज के दस्ते ने शहीद के मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर को खिराज अक़ीदत। कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान अपने नाम की तरह शेर बनकर दुश्मन पर झपटे और उसे मार भगाया। 9 मई को शोहदा की यादगारों और मुजस्मों की बेहरमती से निदामत की स्याह तारीख लिखी गई। कर्नल शेर खान शहीद कारगिल के महाज पर NLI की बहादुर यूनिट का हिस्सा बने। 5 जुलाई 1999 को उन्होंने शहादत का तमगा अपने सीने पर सजाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारिक की कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कब्र पर हाजिरी। कहा, दुश्मन फौज के अफसर भी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बहादुरी के मोतरिफ थे। सियासी गिरोहबंदी से बालातर होकर शोहदा की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे की बेहुरमती की गई। मोहसिनों को भुलाने वाली कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इमरान खान के दौरे हुकूमत में $3 अरब के बिला सूद कर्जों का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का हुक्म। गवर्नर स्टेट बैंक की दरखास्त पर कर्ज लेने वाले 620 अफराद की तफसीलात के लिए इन कैमरा इजलास बुलाने का फैसला। FIA और NAB को तहकीकात की हिदायत। ISI से तहकीकात में मदद के लिए आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला। कमेटी को बताया गया कि PTI के दौरे हुकूमत में 620 अफराद को $3 अरब 10 करोड़ का बिला सूद कर्ज 10 साल के लिए दिया गया था। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक कर्ज स्कीम मार्च 2020 में कोरोना के बाद 1 साल के लिए शुरू की थी, जिसे बाद में 5% सूद पर रिवाइज किया गया। लिया अराजी करप्शन स्कैंडल में चेयरमैन PTI एंटी करप्शन में पेश नहीं हुए। एंटी करप्शन ने आज चेयरमैन PTI, उनकी बहन उस्मा खान और बहनोई को तलब कर रखा था। महकमा एंटी करप्शन ओकाड़ा में बुशरा बीबी भी पेश नहीं हुई। बुशरा बीबी को अपने गांव में तरक्याती कामों में करप्शन और मनपसंद अफराद को ठेके देने के इल्जाम पर तलब किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत कल होगी। चेयरमैन PTI और उनके वकला को नोटिस जारी। हाई कोर्ट ने 7 रोज में चेयरमैन PTI के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर फैसला करने का हुक्म दिया है। चेयरमैन PTI के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज़ से मुतालिक दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रहेंगे। अभी नंबर नहीं लगेगा, कोई गलत मिसाल कायम नहीं करना चाहते। दरखास्त को इल्तवा में रहने दें, ज़रूरत पड़ी तो किसी सीनियर कानूनदान को अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे। फिलहाल इलेक्शन कमीशन को मामलत के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। इस कानून पर अमल नहीं किया गया क्योंकि अदालत उज़्मा ने कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया। एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। जस्टिस फाइज ईसा का वेबसाइट से हटाया गया नोट सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म का हिस्सा बना दिया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 22 जून को पहली समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। 9 रुकनी बेंच के ऑर्डर पर 7 जजेस ने दस्तखत किए। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहे। आज दिन तक चीफ जस्टिस ने उनके मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, जवाब देना भी गवारा नहीं किया। चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिलावजह गैर ज़रूरी कशमकश में उलझा दिया। बेंच ऐसा हो कि किसी को शक ना हो कि मखसूस फैसले के लिए खुसूसी बेंच बना दिया गया है।
चीफ जस्टिस सिविलियंस की फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दें। तहरीरी हुक्मनामे के साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोट जारी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि सिविलियन की फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्त गुजार एतजाज एहसन अपने वकील लतीफ़ खोसा के साथ चीफ जस्टिस को मिले। चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात के अगले रोज मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। क्या ज़ेरे अल्तवा मुकदमात में दरखास्त गुजारों को चीफ जस्टिस से ऐसे मिलने की इजाज़त होगी? जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोट में कहा कि कुछ अरसे से बेंच की तश्कील के लिए मुतवातर एक मखसूस पैटर्न नजर आ रहा है। चंद मुअज़्ज़ज़ जजेस के स्पेशल बेंच बनाए गए। फुल कोर्ट की अदम तश्कील से इस अदालत की अथॉरिटी और फैसलों की कानूनी हैसियत मुतासिर हो रही है। हालिया मामले की आईनी हैसियत आला तरीन अदालती जांच का तकाजा करती है। आम शहरी के लिए फैसला करना मुश्किल है कि दरखास्त अवामी मफाद में है या ज़ाती मफाद में। असल गॉडफादर और सिसिलियन माफिया आसिफ सईद खोसा थे जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। पीटीआई के हामिद खान की गवाही आ गई कि नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला बहुत पहले और कहीं और हुआ था। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ ने मुल्की मईशत को इस्तेहकाम बख्शा। IMF को खैरबाद कहा। मुल्की तारीख का वाहिद IMF प्रोग्राम था जो नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी हुकूमत के साथ मिलकर पिछले 1 साल के दौरान मुल्की मुआशी तबाही, बदहाली, बेरोजगारी, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि सबूत मांगे गए मगर कतरी खतूत और कैलिब्री जैसे फ्रॉड के सिवा कुछ बरामद न हुआ। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान PTI का कहना था कि इंतखाबात करवाए जाएं और अवाम को मुस्तकबिल का फैसला करने दिया जाए। बंद कमरों में साजिशों के जाल बुनने वाले मुल्क कौम से मजीद इंतकाम लेना बंद करें। PTI का हर कारकुन और अहदेदार अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान ने दुनिया की हिस्ट्री का सबसे रिग्ड इलेक्शन उस वक्त का जनाब इंटर पार्टी इलेक्शन था। सदर आरिफ अलवी के बेटे ने सॉफ्टवेयर बनाया था। PTI के अंदर एक फेक किस्म का लीडरशिप बनाई गई थी जिसका अपने मुंह से एतराफ़ किया हामिद खान ने कि मेरी सरबराही में हुआ था। तो हामिद खान साहब आपसे गुजारिश है कि आसमान पे मत थूकेंगे तो थूक आपके ऊपर गिरेगा। तो इस किस्म की बेतुकी बातें करके आप जहांगीर तरीन साहब के हवाले से और अलीम खान साहब के हवाले से अपने आप को जो है वो पॉपुलर करने की और मीडिया के अंदर इन होने की कोशिश मत करें। 2011 में PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तारीख की सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इंतखाबात थे। मरकज से लेकर यूसीज तक अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को ओहदे दिए गए। बदनामे जमाना और धांधली ज़दा इलेक्शन का जिम्मेदार पार्टी में आरिफ अलवी, हामिद खान और रऊफ हसन का गैंग था। हामिद खान एडवोकेट की तरफ से जहांगीर तरीन और अलीम खान पर लगाए इल्जामात पर तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। कहा बदनामे ज़माना इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जिम्मेदारी हामिद खान अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं। जहांगीर तरीन और अलीम खान पर तनकीद करके हामिद खान अपना सियासी कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश न करें। पिछली हुकूमत ने IMF शराइत की धज्जियां उड़ाई। IMF शराइत पर अमल दरामद किया जाएगा। 12 जुलाई को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा IMF मुआहदे से पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिला। अब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि CPEC के तहत मुल्क में कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए। 10 साल कबल नवाज शरीफ ने चीनी सदर के साथ मिलकर CPEC का सफ़र शुरू किया था। इंटर बैंक में $1 ₹1.97 महंगा होकर 277 रुपये 41 पैसे पर बंद हुआ। इंटर बैंक में गुज़श्ता रोज़ $1 275 रुपये 44 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा होकर 281 रुपये का हो गया। 1 तोला सोना 1000 रुपये के इजाफे के बाद 2,06,000 रुपये का हो गया। के इलेक्ट्रिक की फ़ी यूनिट बिजली ₹1.49 और डिस्को सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली ₹2.05 महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए ₹1.90 फ़ी यूनिट इजाफे का तयन कर लिया।
बिजली की तकसीमकार कंपनीज के सारिफीन पर 23 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ईद से लाइट नहीं है हमारे पास, हमारे सारे कारोबार टुफ लगे हैं। अगर फ़ोन करो तो यूँ बोलते हैं कि हम देखेंगे, तुम घर चले जाओ, आराम से जाके बैठ जाओ। 10 से 12 दिन हो गए, हमारे कारोबार का लाखों का जो है ना सारा नुकसान पड़ गया, हम कहाँ जाएं। सिंध के ज़िला कंबर शहदाद कोट में 11वें रोज़ भी बिजली मुकम्मल बहाल ना हो सकी। ज़िले के शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे और देही इलाकों में 16 से 18 घंटों की लोड शेडिंग। मुतासरा 29 फीडर्स में से मजीद 10 पर बिजली बहाल होने के बाद फाल फीडर्स की तादाद 15 हो गई। 14 भी बंद पड़े हैं। सबको हुकाम का कहना है कि मुतासरा फीडर्स पर बहाली का काम जारी है, जल्द बिजली मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। 11 रोज़ पहले आंधी के बायस शिकारपुर और अतोडेरो के दरमियान ट्रांसमिशन लाइन्स के 9 टावर गिर गए। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर लियारी के मकीनों का इलाके में बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग। पुलिस ने मुजाहिरीन को गलियों में धकेल दिया, नफरी सड़कों पर तैनात। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई बिलाल अजहर के आनी ने कहा है कि बिजली की तलब गुज़श्ता बरसों से कम नहीं ज़्यादा है। गुज़श्ता रोज़ बिजली की तलब 2021 के मुकाबले में 3000 मेगावाट ज़्यादा थी। बिजली की पैदावार भी 2021 के मुकाबले में 2000 मेगावाट से ज़्यादा थी। गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान बिजली की तलब और पैदावार 2021 के मुकाबले में ज़्यादा रही। इस वक्त मुल्क में पावर प्लांट्स को ईंधन की फराहमी का मसला नहीं। PTI ने 4 साल में 1 मेगावाट बिजली भी नहीं बनाई। PTI हुकूमत तो नवाज शरीफ के लगाए कारखाने भी नहीं चला सकी। चमन, शिराने, किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत और बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में गर्द आलूद हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बिजली के खंभे गिर गए, दरख्त उखड़ गए, मामूलात ज़िंदगी मुतासर। 8 जुलाई तक सयाहों के पिकनिक पॉइंट्स पर जाने पर पाबंदी आयद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी आंधी और बारिश। दरख्त गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में तेज़ बारिश। सड़कों पर पानी जमा। भक्कर में भी तेज़ तूफानी हवाएं घरों की छतें ले उड़ी, दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। सिंध के कई शहरों में मौसम गर्म। 6 जुलाई से मानसून हवाएं कराची का रुख करेंगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गली से गुजरती लड़की पर नौजवान का जिनसी हमला। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मास्क पहने मुलजिम ने लड़की पर झपटने की कोशिश की। लड़की ने मज़ाहमत की तो मुलजिम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। दिन दहाड़े लड़की पर हमले ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। वाक़या गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 मुगल हज़ारा गोट के करीब पेश आया। पुलिस का कहना है कि किसी ने रुजू नहीं किया, तहकीकात कर रहे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 10 शहरी जख्मी। DPO के मुताबिक खुदकुश हमला मीरान शाह बन्नू शाहरा पर हमीदुल्ला शहीद चेक पोस्ट के करीब हुआ। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलीज। हैदराबाद, सांगढ़ में दुकानें और बाजार बंद। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे, सरगोदा में रैली। मुजाहरीन का स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने और मसनूआत का सरकारी तौर पर बॉयकॉट करने का मुतालबा। लोधरा में भी गौसिया चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मर्दान में मसीही बरादरी की सरहदी चर्च से मॉल रोड तक रैली। स्वीडन वाक़े के जिम्मेदारों को सज़ा देने का मुतालबा। जनरल ज़ियाउल हक के हाथों जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टे जाने का दिन 5 जुलाई 1977 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने वज़ीर आज़म भुट्टो को इलेक्शन फ्रॉड के नाम पर इक़्तिदार से बाहर कर दिया था। सियासी मुखालिफ मोहम्मद अहमद कसूरी के कत्ल का मुतनाज़ मुकदमा चलाया गया और मुंतखब वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने सज़ाए मौत सुना दी। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में फांसी दे दी गई थी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की कौमी तारीख का एक स्याह दिन है। 46 साल बाद भी हम अब तक मुकम्मल तौर पर इस दलदल से जान नहीं छुड़ा सके। आमिरों और कठपुतलियों का दौर किस्सा पारीना बन चुका। पाकिस्तान का आज और आने वाला कल सिर्फ जमहूरियत, जमहूरियत और जमहूरियत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उस दिन आइन शिकन टोले ने इक़्तिदार की लालच में कौम से आइन का नूर छीन लिया था। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा अदालती कत्ल, कोड़ों और तशद्दुद के बावजूद पीपल्स पार्टी ने रियासत और इदारों की रेड लाइन्स क्रॉस नहीं की। जजेस के एतराफ़ के बावजूद भुट्टो के अदालती कत्ल के खिलाफ रेफरेंस इल्तिवा का शिकार है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी वाशिंगटन में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में है। अगर हुकूमत पाकिस्तान मुद्दई बन जाए तो डॉक्टर आफिया की रिहाई चंद दिनों में हो जाएगी। कैपिटल टॉक में डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का खत उनके वकील से लिखवाया जाए। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन आमना मसूद जंजुआ ने वजीर खारिजा से मुतालबा किया कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के सिलसिले में मुद्दई बने। मोदी के दावे एक तरफ, मोदी का भारत दूसरी तरफ। एक इंसान के दूसरे इंसान पर पेशाब करने के वाक़े ने मजहबी रवादारी के मोदी के दावों की कलई खोल दी। मध्य प्रदेश की हुक्मरान जमात बीजेपी के मकामी रहनुमा परवेज शुक्ला ने फुटपाथ पर बैठे मजहबी अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स पर पेशाब किया। वीडियो वायरल हो गई, मुलजिम गिरफ्तार। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए कराची में पाकिस्तान टीम की दूसरे दिन भी बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। शान मसूद ने कैंप ज्वाइन कर लिया। हसन अली कल कैंप ज्वाइन करेंगे। टीम हफ्ते की रात श्रीलंका रवाना होगी। हुकूमत ने चाइनीज ताइपे में होने वाली इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम भेजने से इनकार कर दिया। अदम शिरकत पर पाकिस्तानी टीम पर भारी जुर्माना हो सकता है। सिफारती तराई के मुताबिक वजारत ख़ारजा ने पाकिस्तान वाली वॉलीबॉल टीम को NOC देने से मना कर दिया है। इस्लामाबाद में कवाली नाइट से फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शादी की तकरीबात का आगाज। दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। हारिस भी कवाली सुनकर झूमते रहे। हारिस रऊफ की शादी की तकरीब जुमे को होगी। कौमी क्रिकेटर्स कैंप के बाद शादी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। फास्ट बॉलर का निकाह गुज़िश्ता साल दिसंबर में उनकी क्लास फेलो मुजना मसूद मलिक से हुआ था। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश मुल्की और गैर मुल्की ट्रेंडिंग पर पहले नंबर पर यूट्यूब पर 3 अरब से ज़्यादा व्यूज़ का मार्क अपने नाम करने वाली ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आखिरी किस्त देखिए जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो TV पर।